जी औलिया मलते ही आंखें वो है तलवा तेरा। थोड़ा इको कम करें, थोड़ा इको। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हजरत और गौसे आजम की तारीफ बयान करते, कहते तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत कहते गौसे पाक का जिक्र सुनने बैठे हो ना। आला हजरत कितने बड़े आला हजरत, वक्त का मुजद्दिद आला हजरत, वक्त का खतीब आला हजरत, बहुत बड़ा इल्म रखने वाली जात आला हजरत, जो मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, कुरान की तफसीर लिखने वाले, अहादीस का निचोड़ देने वाले। तो आला हजरत फाजले बरेलवी कितनी बड़ी जात कि जिनके शहजादों के हम गुलाम, हुजूर अहसन मियाँ के हम गुलाम, इनके दादा के दादा है आला हजरत। आला हजरत इतने बड़े आलिम होने के बाद कह रहे कि गौसे आजम तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। पटना वालों नहीं समझे, जहन को करीब करें। आला हजरत कहते हैं गौसे आजम आपका जो दर है ना, मैं उसके बराबर नहीं हूं अभी, मैं आपके कदमों तक कैसे पहुंचूं। तुझसे दर से सक, जो आपकी बारगाह में कुत्ता बैठता है ना, मैं उतना भी मकाम नहीं रखता। आला हजरत कह रहे हैं, आला हजरत कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं करा। कहते हैं गौसे आजम जो आपकी बारगाह का कुत्ता है, कुत्ता, मैं अहमद रजा उसके बराबर भी नहीं हूं। तो फिर आला हजरत आप क्या हैं? कहते तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। कहते जो आपकी बारगाह का कुत्ता है, कुत्ता, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कई बीच में चीजें आ गई, दर आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ते की निस्बत, दर की निस्बत, पट्टा, और वो पट्टा उठाकर आला हजरत ने अपने गले में डाल लिया है। वाह वाह वाह। हम सब लोग, ये जो कादरी कमेटी है ना, ये कोई आम नाम नहीं है। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा मुरीद कादरी होता है। आला हजरत कहते हैं कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। आपकी ये जो कमेटी है ना, ये गौसे आजम के फैजान से चल रही है। तवज्जो कहाँ है आपकी, कहाँ है? अगर यही है तो मेरा साथ देकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लोग बुराई पे बोल देते, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ और गौसे आजम की तारीफ कर रहा हूँ। तो आपकी कमेटी है कादरी कमेटी, और मेरे इमाम कहते हैं कि देखो जब गौस का पट्टा पड़ गया ना, तो हम पट्टे वाले हो गए। और आला हजरत कहते हैं जब पट्टा पड़ गया तो इस गुलामी की जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरा इमाम बताना चाह रहा है, ऐ लोगों, कुत्ते दो तरीके के होते हैं। एक कुत्ता आवारा है जो हर चौराहे पर पिटता है, किसी के दरवाजे पर जाए तो डंडा खाता है, कोई टुकड़ा नहीं डालता। मगर एक वो कुत्ता है जो पट्टे वाला है, जिसके गले में पट्टा पड़ा है। अरे जिसके गले में पट्टा पड़ा तो दुनिया का कोई इंसान उसे मार नहीं सकता। आला हजरत कहते हैं मैदाने महशर में भी दो तरीके के लोग होंगे। एक वो होंगे जो देवबंदी वहाबी हैं, जिनके कोई पट्टा नहीं पड़ा। एक अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, कहीं कादरियत का पट्टा, कहीं हुसैनियत का पट्टा, कहीं अशरफियत का पट्टा, कहीं मदारियत का पट्टा, कहीं शेरियत का पट्टा, कहीं रज़वियत का पट्टा। जब फरिश्ते देखेंगे कहेंगे अरे सुनो ये पट्टे वाला है, इससे कुछ मत कहो। तो देखो बचाने के लिए गौसे आज़म खड़े हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
गुलामे ताजो शरिया, गुलामे गौसुल वरा, नारे तकबीर जिंदाबाद। इनका कोई कुछ कर नहीं सकता। गौस का पट्टा डाल के आए हैं पटना वाले। पटना वालों का कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरे इमाम के भाई ने कहा, क्या कहा? ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन से छुपा हो। दामन से छुपा हो। एक ऐसा मैं गौसे आजम की फजीलत पर एक ऐसी हिकायत आपको बयान करूं जो अक्सर व पेशतर सुनने में नहीं आती। मेरे गौस का मकाम समझने चले हो। गौस को कहते हो कि बेयारो मददगार, गौस कुछ कर नहीं सकते। हजरत अब्दुर्रहमान तफसौन जी ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। बड़ा ताकत है, बड़ा इख्तियार है, बड़ी जुर्रत है। अपने मुरीदों में तकरीर कर रहे, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, मेरा मकाम अल्लाह के वलियों में इतना बड़ा है जैसे हंस की गर्दन तमाम अपने साथियों में होती है, वो बत्तख से भी बड़ा होता, कौवे से भी बड़ा होता, चील से भी बड़ी होती, उसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है। कहा कि देखो मैं अब्दुर्रहमान तफसौन जी, मैं सारे औलिया अल्लाह में सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। जब ये उन्होंने दावा किया, ये कोई दावा आम दावा नहीं था, ये कहना कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, तो उसकी दलील भी होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने जब ये बयान कर दिया तो मजमे में एक दीवाना बैठा था, एक पागल बैठा था, मस्ताने अंदाज में खड़े होकर कहता, ऐ अब्दुर्रहमान, अगर वाकई में आप अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं तो मुझसे कुश्ती लड़कर दिखाइए। क्या कहा? कुश्ती लड़कर दिखाइए। अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने आंखें बंद की, आलमे तसव्वुर में देखा, आंखें खोली, आप बिल्कुल खामोश हो गए। लोगों ने कहा, हुजूर अभी तो आप इनसे कुश्ती, आपने कहा कि आप सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं, अब ये आपसे कुश्ती लड़ना चाह रहे हैं, आप तैयार क्यों नहीं होते? तो अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने कहा, ये कोई पागल आम पागल नहीं है, इसके अंदर बड़ी ताकत है, इसका एक एक रूप अल्लाह की खशियत में गोता जन है, मैं इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इतना कहना था, दीवाना सारे कपड़े उतार देता है, बरहना हो जाता है, नंगा हो जाता है, सारी महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। अब्दुर्रहमान तफसौन जी हैरत ज़दा हैं, या अल्लाह मैं तो इसे पागल समझ रहा था, मगर ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली निकला। अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने कहा, कपड़े लाओ। कहा कि तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं, एक मर्तबा जो कपड़ा उतार देते हैं दोबारा तभी पहनते हैं कि इतनी ताकत वाला कोई अल्लाह का वली हमें कपड़ा पहना है। ये सारा वाकया तफसौंज में हो रहा और 12 मील दूर इस दीवाने की बीवी अपने घर में ये सारा मंजर मुलाहजा कर रही है। ये बरहना है, बीवी 12 मील यानी 15 किलोमीटर तकरीबन अपना हाथ बढ़ाती है और दीवाने को कपड़ा दे देती है। दीवाना कपड़ा पहन लेता। अब देखो हजरत अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने कहा, एक बात तो बताओ, ये इतना बड़ा इख्तियार पावर तुम्हें कैसे मिला है? तुम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, मैंने तो ऐलान किया था कि सबसे बड़ा अल्लाह का वली मैं हूँ, मगर मुझसे तो बड़े तुम हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए, क्या करते हो? तो उस दीवाने ने कहा था, ऐ अब्दुर्रहमान कान खोल करके सुन ले, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं गौसे आजम की बारगाह का कुत्ता हूँ, और जो गौस का कुत्ता होता उसके सामने शेर भी नहीं आया करते। जब इतना कहा तो अब्दुर्रहमान तफसौन जी ने कहा, ये गौसे आजम कौन है? इनका मकाम तो मुझे नहीं पता, ये गौस कौन है? अरे जो बारगाह में पलने वाला कुत्ता अब्दुर्रहमान से बड़ा वली है, आखिर ये गौस कौन है? तो अल्लाहू अकबर, इधर ये तफसौंज में सारा वाकया हो रहा, दीवाना अपनी बातें कह रहा और वो अब्दुर्रहमान अपनी बातें कह रहे हैं। ये सारा मंजर हुजूर सैयदना गौसे आजम बगदाद में मुलाहजा फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह। और हमें यकीन है पटना वालों,
कि गौसे आजम आज ये हमारी महफिल भी समाअत कर रहे हैं। बेशक बेशक। वो एक एक पर नजर रखे हैं, मेरा कौन सा गुलाम मुझे कैसे याद कर रहा है, कैसे याद कर रहा है। अब जब हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी को ये बात पता चली कि यार ये गौस कौन है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दो गुलाम इनके लिए भेजे कि जाओ बताओ कि गौस कौन है। और गौसे आजम अल्लाह के ऐसे वली हैं जो खुद कहते हैं, खुद कहते, जैसे नबी ने कहा ना कि मैं नबियों का सरदार हूं लेकिन मुझे फख्र नहीं है। गौसे आजम ने भी एक बात रश्क में कही, ऐ मेरे मुरीदों घबराना मत, तुम्हें जब परेशानी आएगी मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करता हुआ नजर आऊंगा। ये गौसे आजम है। गौसे आजम ने अपने दो मुरीदों को भेजा अब्दुर्रहमान तफसोंजी के पास। अब्दुर्रहमान तफसोंजी कह रहे हैं कौन गौस है, कौन गौस है। अब जब आपके दोनों गुलाम इधर आ रहे, अब्दुर्रहमान तफसोंजी ने अपने दो खादिम भेजे। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई। गौसे आजम के खादिमों ने कहा कि तुम वापस चलो, हम अब्दुर्रहमान के पास गौसे आजम का पैगाम लेकर के आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। तो हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी ने कहा कि यार गौसे आजम का जब इतना बड़ा मकाम है, इतना आला मकाम है, लेकिन मुझे कभी अल्लाह के कुर्ब में नजर क्यों नहीं आए। मैं तो अल्लाह का मुशाहदा करता हूँ, अल्लाह की तजल्लियात का मुशाहदा करता हूँ, मैं तो अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, उसका तकर्रुब मुझे हासिल है, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूँ। अल्लाहू अकबर। जब हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी ने इतनी बात कही तो गौसे आजम के खादिम ने जलाल में आकर के कहा, ऐ अब्दुर्रहमान कान खोल करके सुन ले, मेरे गौस ने हुक्म दिया है कि ऐ अब्दुर्रहमान जब तुम अल्लाह की बारगाह में जाते हो तो जो मेरा मकाम है वो तुम्हारा मकाम नहीं है, मैं अल्लाह के इतने कुर्ब में होता हूँ कि अब्दुर्रहमान तुम्हारी आंखें मेरे कुर्ब को देख सकती ही नहीं है, नहीं देख सकती हैं। का ठीक मेरे ये बात समझ में आ गई, मगर मैं कैसे मानूं कि गौसे आजम बहुत बड़े हैं। आपने मान लिया, पटना वालों आप मानते हैं गौसे आजम वलियों के सरदार हैं, तो अब्दुर्रहमान बोले मैं कैसे मानूं। तो दूसरा खादिम बोला कि गौसे आजम ने ये पैगाम भेजा है कि वो दिन को याद करो जब अल्लाह पाक ने सारे औलिया अल्लाह की मजलिस को रखा, सारे वली हैं, तो अल्लाह पाक ने हर हर वली को एक एक कुर्ता अता फरमाया। गौसे आजम बताते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कि उस कुर्ते का रंग कैसा था। गौसे आजम ने बताया, अब्दुर्रहमान जो तुम्हें कुर्ता मिला था उसका रंग हरा था, हरा था। जब अब्दुर्रहमान ने इतना सुना का मैं समझ गया, मगर और एक दलील चाहिए। गौसे आजम के खादिम ने कहा था कि कुर्ते के ऊपर लिखी थी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब इतना सुना तो अब्दुर्रहमान तफसोंजी गौसे आजम के कदमों में गिर गए और कहने लगे, यकीनन गौसे आजम आपका मकाम वो है कि कोई अल्लाह का वली बन नहीं सकता जब तक गौसे आजम के कदमों में आकर के अपनी गुलामी का लपट्टा डाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और हमारे गौस सिर्फ गौसे आजम नहीं है, गौसे आजम भी हैं, रोशन जमीर भी हैं। रोशन जमीर किसे कहते हैं? जो पोशीदा चीज को देख ले, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो देख ले, हम क्या अंदर अंदर खा रहे हैं वो देख ले। एक शराबी गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, बोला गौस पहले मेरी एक बात सुन लो। गौसे आजम ने कहा क्या बात है? कहा मैं आपके हाथ पर मुरीद होना चाहता हूँ। का मुरीद होना चाहते हैं? का अच्छा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। गौसे आजम से कह रहा है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। गौसे आजम ने कहा क्या शर्तें हैं? कहा हुजूर मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात। क्या कहा? तवज्जो, आपकी हर बात मानूंगा। हजरत को निकलने का रास्ता दीजिए। गौसे आजम आपकी हर बात मानूंगा, मगर
आप मुझे मना करेंगे कि शराब ना पी, तो ये नहीं मानूंगा। गौसे आजम की बारगाह में कह रहा है कि हर शर्त मानूंगा मगर शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा ठीक है, चूंकि आप जानते थे अगर इसे भगाया तो इसे हिदायत नहीं मिलेगी। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अच्छा एक बात है, तुम शराब पीना मगर हमारे सामने ना पीना। बड़ा अंदर अंदर खुश हुआ कि यार काम बन गया। बोला कि ठीक है हुजूर, आपके सामने हम शराब नहीं पिएंगे लेकिन पीछे पिएंगे। गौसे आजम ने कहा ठीक है, मुरीद अपना कर लिया। अब ये बड़ा खुश, घर पे आया, कहा ठीक है मैं गौसे आजम का मुरीद बन गया। तो बीबी ने कहा गौसे आजम ने तुम्हें शराब छोड़ने को नहीं कहा? कहा कहते मगर मैंने पहले कह दी कि मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। कितना ढीठ था ये भी यार, गौसे आजम की बारगाह में कह रहा शराब नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ा नशेड़ी था, मगर गौसे आजम की बारगाह में गया है जहाँ शेर भी आता है तो गर्दन नीचे करके आता है। जी बेशक, वाह वाह। गौसे आजम ने कहा मेरे सामने मत पीना। अब इसने बीवी को बताया, मैं कदे गया, बोतल खरीदी और खरीदने के बाद जहां पीता था वहीं पहुंचा और जैसे ही बोतल खोली और खोल के इसने चढ़ाना चाही, आवाज आती है मेरे मुरीद अपना वादा भूल गया। सामने देखता है तो गौसे आजम खड़े हैं। का सारे करे धरे पे फिर गया, पानी गई भैंस पानी में। बड़ा परेशान, कहीं हुजूर वादा याद है आपके सामने नहीं पिएंगे। इसने शराब रख दी। दूसरे दिन इसने बीवी से कहा यार लग रहा है कोई मोहल्ले में मुझसे हसद करने वाला है, कोई मेरा हासिद है जो गौसे आजम को बता देता है। यार जैसी भी सामने गौसे आजम आ गए। अल्लाहु अकबर। अब इसने दूसरे दिन रात के पिछले पहर दूसरे दिन इसने शराब ली और पहुंच गया। असल में मैंने बताया ना कि अब आगे भी प्रोग्राम हो गए इन लोगों के, तो इन्हें आराम की भी जरूरत रहती है। और आप मुझे सुनना चाह रहे हैं? कितने लोग? अरे माशाअल्लाह। तो दूसरे दिन इसने कहा यार कोई ना कोई मोहल्ले में मुझसे जलने वाला है। तो इसकी बीवी ने कहा हाँ हो सकता है। इसने फिर शराब खरीदी और खरीद करके अब उस जगह नहीं गया, अब दूसरी जगह चला गया। मार हाफते कांपते पहुंचा और शराब जैसी खोली और पीना चाहिए, आवाज आई मेरे मुरीद वादा भूल गया। इनने देखा आप कहां से आ गए, जब नजर उठाकर देखी तो सामने गौसे आजम है। बोला हुजूर याद है। अब ये अपने घर पे आया, अपनी बीवी से कहा कि कोई तो मुझसे हसद करने वाला है जो गौसे आजम को बता देता है। इसका शक अपनी बीवी पर गया। बोली मानो ना मानो तू जाके बता देती है। उसने कहा मैं क्यों बताऊंगी। आज इसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। रात के पिछले पहर उठा, बाहर से कुंडी लगाई, बीवी अंदर है, कानों कान खबर नहीं हुई। दिन में ही शराब खरीद करके रख ली। एक बस्ती पार की, दूसरी बस्ती पार की, तीसरी बस्ती पार की, चलता जा रहा। जंगल आ गया। जंगल में भी इसने तलाश करा, हो सकता है किसी ने बता दिया पीछे पीछे आ गए हो। इसने झाड़ी तलाश की, काफी देर तक चारों तरफ देखा। जब इसे महसूस हो गया ना कोई आवाज देने वाला, ना कोई आवाज सुनने वाला, ना कोई मुझे पुकारने वाला, ना कोई मेरा पीछा करने वाला, इसने कहा आज गौसे आजम नहीं देख पाएंगे। इसने शराब निकाली अपने कपड़े से, ढक्कन खोला और खोल करके पीना ही चाह रहा था। आवाज आई मुरीद अपना वादा भूल गया। अब ये सब कुछ भूल गया। बोला हुजूर मुझे वादा याद है। अब ये समझ गया कि गौसे आजम सिर्फ गौसे आजम नहीं, रोशन ज़मीर हैं। बोला हुजूर जब पीने देना ही नहीं थी तो इजाजत क्यों दे दी। जब इतनी कसौटी में रखना था तो आजादी का परवाना क्यों दे दिया। तो मेरे गौस ने इरशाद फरमाया मेरा मुरीद अगरचे गुनाहगार है, शराबी है,
पापी है, बेनमाजी है, सूदखोर है, रिश्वतखोर है, मगर मेरी गुलामी का उसने पट्टा डाल लिया तो एक दिन आता है कि उसे जहन्नम से निकाल करके गौसे आज़म जन्नत का परवाना अता फरमाता है। ये मेरे गौस की शान है, ये मेरा गौस का मकाम है। ये हुजूर सैयदना गौसे आज़म है कि जिन्होंने हमें बताया है कि मेरी बारगाह में आने का मतलब क्या है, मेरी बारगाह में आने का मकसद क्या है। वो गौस कि जिसने माँ बाप का अदब बताया, वो गौस जिसने हमें नमाज बताई, वो गौस जिसने चलने फिरने का तरीका बताया। मेरे इमाम ने कहा कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यही गौस है जिनकी माँ के बारे में कहा गया था, जिनके वालिद से ये वादा लिया गया था। क्या वादा? कि तुम्हारी शरीके हयात ऐसी है जो आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, तुम्हें उस लड़की के साथ शादी करना पड़ेगी। उस गौस के शहबाब ने कहा था हाँ मैं शादी कर लूंगा, मगर जो सेब खाया है उसका बदला दुनिया में ही दूंगा। लेकिन जब देखा गया तो वो औरत चांद की तरह है, वो शहजादी सूरज को भी शर्मा रही है। कहा एक बात तो बताओ, तुमने कहा था कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैर से अपाहिज है और आंखों से अंधी है, मगर ये तो चांद का टुकड़ा रखा है। तो किसी ने कहा था इसने कभी गलत नहीं देखा इसलिए ये आंखों से अंधी है, इसने कभी गलत नहीं सुना इसलिए ये कानों से बहरी है, ये गलत जगह चल के नहीं गई है इसलिए ये अपाहिज है। जब इतनी आलीशान वाले वालिदैन होते हैं तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। और अपनी माँ के अदब का ये आलम था कि रात के पिछले पहर अगर गौसे आज़म की अम्मी आवाज देती तो गौसे आज़म दस्त बस्ता हाजिर हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ बाप का नाफरमान उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद है। ऐ नौजवानों, ऐ TTS के गयूर मुसलमानों, ऐ पटना वालों, मरते मर जाना, अपने माँ बाप की तौहीन न करना। जिन माँ बाप ने खूनी जिगर पिला करके तुम्हें सींचा है उनके सामने बुलंद आवाज करते हो। मैंने अभी किताबुल कबायर के अंदर अल्लामा इब्नुल जौजी का एक बयान पढ़ा है। अल्लामा इब्नुल जौजी ने कलेजों को चीर करके रख दिया। कहते हैं वो माँ बाप जो तुम्हारी मशक्कत, तुम्हारा पखाना पेशाब, तुम्हारा रोना इस उम्मीद पर बर्दाश्त करते हैं कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे दे, मगर जब तुम जवान हो जाते हो, बूढ़े माँ बाप परेशान होते हैं, तुम उनका पखाना पेशाब देख करके उनकी मौत की उम्मीद करते हो। जिन्होंने गुलशन को आजाद किया है वही गुलशन के लोग मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। देखो कब्रिस्तान में कैसों कैसों के जनाजे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे मिट्टी पड़े हुए हैं। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ कोई मरने वालों को याद नहीं करता। लोग भूल जाते हैं, बीवियों को खाबंद मिल जाते हैं, दोस्तों को यार मिल जाते हैं, यारों की दोस्ती बन जाती है, भाइयों को सहारे मिल जाते हैं। यहाँ मरने वालों को कोई याद नहीं करता। चंद दिन का रोना, फिर वही सुबह, वही शामें, वही आवारगी, वही नशा, वो तो मनो मिट्टी जा करके सो गया। अब मेरी बात यहाँ से आप सुने, जो मैं तकरीर का मेरे अंदाज है, मैंने मजमे को बना लिया है। अब मेरी एक एक बात आपके जहन में तीर की तरह उतरती चली जाएगी। अब अगर आप जाना भी चाहें तो आपके बस की बात नहीं है कि मेरी तकरीर छोड़ करके आप चले जाएं। आओ मैं आपको बताता हूँ, जाओ शहरे खामोशा को देखो, जाओ वो कब्रिस्तान को देखो, वहाँ वो भी है जो माँ बाप का फरमा बरदार है। वो वहशतनाक कब्रें, वो टूटी हुई कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो वीरान कब्रें, वो पटना का कब्रिस्तान जहाँ पर गर्द उड़ रही है। मेरी और आपकी जिंदगी क्या है, चंद ही घंटों में ये जिस्म फट जाता है, एक खौफनाक खोपड़ी निकलती है, फिर वो खोपड़ी को भी ये कीड़े खा जाते हैं नोच नोच करके। मैं जमीन पर चल रहा हूँ, मैं समझ रहा मौत नहीं है, लेकिन नहीं है, ये घड़ी की टिक टिक सेकंड की सुई ये हर वक्त मेरी गोश्त की बोटी नोच नोच करके खा रही है। ऐ माँ बाप के नाफरमानो, कभी अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करना। और मेरी खवातीन भी बैठी है, मैं इनसे भी कहूंगा
तुम्हारे शौहरों का तुम पर हक है, तुम्हारे माँ बाप का तुम पर हक है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार जो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि जब समंदर को हुक्म दिया, ऐ समंदर मुझे दीनार ला कर दे, तो समंदर की सारी मछलियों ने सोने के दीनार मालिक बिन दीनार के कदमों में रख दिए। उसी दिन से आपको हजरत मालिक बिन दीनार कहा जाने लगा। हजरत मालिक बिन दीनार खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, रमिए हिजार कर रहे हैं, खाने काबा का चक्कर लगाते जा रहे हैं। अचानक आपके कान में आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दीनार, हमने एक जालिम का हज कबूल नहीं किया, एक पापी है हमने उसका हज कबूल नहीं किया, एक गुनहगार है हमने उसका हज कबूल नहीं किया। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना तो हजरत मालिक बिन दीनार थर्रा गए, कांप गए, लर्जा बरंताब हो गए और अल्लाह की बारगाह में अरीजा किया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, वो गुनहगार मैं तो नहीं हूँ, वो सियाकार मैं तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अभी हजरत मालिक बिन दीनार को पता चली है कि हमने हज रद्द कर दिया, कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब रात में हजरत मालिक बिन दीनार सोते हैं, आलम ख्वाब में क्या देखते हैं, हातिफ गैबी से आवाज आती, ऐ मालिक बिन दीनार, हमने एक इंसान का हज कबूल नहीं किया। इतने में एक इंसान बोला, ऐ मालिक बिन दीनार, सुनो सुनो, हज कबूल नहीं किया है मगर वो तुम नहीं हो। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, जब मैं नहीं हूँ तो वो इतना गुनहगार पापी कौन है? तो आवाज आई, इस मक्के की गली के बाहर जाओ, एक बियाबान में, एक सहरा में एक ऐसा इंसान है जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसके हाथ में बेड़ियां पड़ी हैं और लोहे की सलाखों से उसके हाथ का आर पार कर दिया गया है। वो हमारी बारगाह का मरदूद है, वो हमारी बारगाह का मरदूद है। जब हजरत मालिक बिन दीनार को आंख खुली, सवेरा हुआ, नमाज फजर के बाद हजरत मालिक बिन दीनार उस गुनहगार की तलाश में निकल गए। ऐ पटना वालों, उसका गुनाह क्या था ये सुनो। क्या गुनाह था कि अल्लाह पाक ने उसका हज कबूल नहीं किया, जो इतनी मेहनत से हज किया जाता। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी तलाश में निकले। हजरत मालिक बिन दीनार ने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, एक बात बताओ, वो कौन है जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसके हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई है? लोगों ने कहा, वो तो अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली? जब ये सुना हजरत मालिक बिन दीनार ने तो आप पर और लर्जा आया कि यार अल्लाह की बारगाह का मरदूद है और लोग उसे वली बता रहे हैं, लोग उसे अल्लाह वाला बता रहे। हजरत मालिक बिन दीनार चलते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। वो एक गार के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा, महवी इबादत है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जैसे ही कदम रखा, उसने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार आओ। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा, यार इसका हाथ भी कटा हुआ, इसके हाथ में सलाखें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मुझे जानता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, तुम मुझे जानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ख्वाब में ये बताया है कि अल्लाह ने मेरा हज मरदूद कर दिया, मेरा हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार से जब उसने इतना कहा और इतना कहने के बाद रोने लगा, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, मुझे अपना गुनाह याद आ गया, मुझे वो तड़पना याद आ गया। मालिक बिन दीनार ने कहा, क्या गुनाह है तुम्हारा? तो उसने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ऐ मालिक बिन दीनार, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, अल्लाह पाक 40 साल से मेरा हज रद्द करता आ रहा है। मैं 40 साल से हज कर रहा, हर साल अल्लाह मेरा हज को रद्द कर देता है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तेरा गुनाह क्या है? हज में तो रुपया भी खर्च होता, मेहनत भी बहुत है, मगर तेरा हज क्यों कबूल नहीं किया जा रहा? तो उसने कहा, मालिक बिन दीनार, जब सुनना ही चाह रहे तो दिल को थाम लो। कहा, मेरी जवानी का आलम था, मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, मैं हर वक्त गुनाह में रहता था, शराब के नशे में रहता। कहा कि मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ थी जिसके बाल सफेद हो गए थे, जिसकी भुएं भी सफेद हो गईं बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। कहा कि ज़ोफ़ो नकाहत की वजह से मेरी माँ मेरा पीछा नहीं कर पा रही थी। ऐ मालिक बिन दीनार, कान खोल करके सुन लो, रात का सन्नाटा था। दूसरे दिन
चांद हो गया रमजान का। कहा रमजान का चांद हुआ, मगर मैं तो आबारगी और नशे में था। मैं शराब कदे में गया, मैं दिन के 12 बजे पहुंच गया, मैंने बहुत शराब की। शाम में चांद हो गया रमजान का। कहा कि मगरिब की नमाज हो गई, हर तरफ शोर था, मरहबा मरहबा, चांद हो गया। कल से रोजे रखेंगे, कल से सहरी खाएंगे, इसमें एक का सवाब 70 गुना है, इसमें एक नेकी करेंगे अल्लाह पाक 70 गुना हमें उसका अजर देगा। आज जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए। कहा हर तरफ चहल पहल है जो रमजान के महीने में होती है। कहा इशा की भी नमाज हो गई। काजी साहब ने हुक्म दे दिया कि कल सारे लोग सहरी खाएंगे और नमाज पढ़ेंगे और रोजा रखेंगे। कहा जब मेरी माँ ने इतना सुना, मेरी माँ बूढ़ी माँ जो चल भी नहीं पा रही, अपनी माँ को तसव्वुर में लेकर के आओ। कितने लोग हैं कि जिनकी माँ इंतकाल कर गई, मगर कितने हैं कि जिनकी माँ जन्नत है, जिनकी माँ जिंदा है, उनके कदमों में जन्नत है। मौला इन नौजवानों को ये जज्बा दे ताकि उस जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लानत है उस नौजवान पर जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो जन्नत हासिल ना करे। कहा कि मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ ने ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ मेरा इंतजार करने लगी, मुझे याद करने लगी। कहा कि रात गुजरती जा रही थी, घड़ी की तलवार रात के टुकड़े टुकड़े कर रही थी और यके बाद दीगरे ये सातें खत्म हो रही थी। कहा रात का पिछला पहर आ गया, सहरी का वक्त आ गया। आज मेरी माँ सोई नहीं थी कि आज अपने लाल को समझाऊंगी, आप अपने जिगर के गोशे को समझाऊंगी, आज अपने लखते जिगर को समझाऊंगी। कहा मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। कहा जब मैं अपने घर में आया, मैं शराब के नशे में था, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ की आंख नहीं लगी थी, मेरी माँ बेकरारी से मेरा इंतजार कर रही। कहा मेरी माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और उसने कुंडी खोली, मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे बच्चे भी सो गए, मेरी बीवी भी सो गई। माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो बगैर मतलब के मिल जाती है, वरना बीवी की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत ये बगैर किसी मतलब से नहीं मिलती है, ये इसके पीछे एक मतलब होता। मगर माँ बाप वो हस्ती हैं जो बगैर वजह से हमें प्यार देते, हमें दुआएं देते, हमारे लिए बेकरार रहते। कहा रात के सन्नाटे में मैं अपने घर में आया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी माँ मुझसे कहने लगी ऐ मेरे लाल देख आज पूरा शहर रोजा रखने के लिए तैयार है, आज पूरा शहर रमजान में कितनी खुशियां मना रहा है, तू मेरा नौजवान, मेरे बुढ़ापे का सहारा, ऐ नौजवान क्यों अपनी जवानी को अपने हाथों से कत्ल कर रहा, ऐ नौजवान तू शराब छोड़ दे, मेरा लाडला शराब छोड़ दे, मेरा बेटा शराब छोड़ दे। मैंने आज तक तुझसे शराब की फरमाइश नहीं की थी कि छोड़ दे, मगर आज कह रही हूँ, आज कह रही हूँ। माँ बार बार कह रही शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। ये नौजवान कहता है ऐ मालिक बिन दीनार, जब मेरी माँ ने बहुत बार कहा शराब छोड़ दे, कहता है मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना तैश आया, मेरे दिमाग पर शैतान बैठा। कहा सर्दियों की रातें थी, मेरे घर में आग जल रही थी, मेरे घर में तंदूर चल रहा था। कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी माँ के सीने पर एक गुत्ता मारा, इतना शदीद दर्द हुआ कि मेरी माँ चीखी और घुमनी खा करके उस जलते हुए तंदूर में जाकर के गिर गई। अल्लाहु अकबर। कब मेरी माँ गिर गई, एक जोरदार आवाज आई, उसके बाद हमेशा के लिए मेरी माँ की आवाज खत्म हो गई। का मेरी बीवी को जब चीखने की आवाज पहुंची तो मेरी बीवी फौरन बाहर निकली। जब उसने देखा तंदूर के अंदर तो गोश्त के जलने की बू आ रही, तो वो मेरे पास आई, बोली जालिम तूने उस माँ को डस लिया जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, आज काला नाग बन के तू उस माँ को डस गया। कहा मेरी बीवी ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और जाकर के मुझे अंदर कोठली में बंद कर दिया। कहा मैं नशे में पड़ा था, मुझे कुछ नहीं पड़ा, कोई एहसास नहीं। कब आहिस्ता आहिस्ता मेरा नशा कम हो रहा, कम हो रहा, मैं नशे से बाहर आ रहा। मरते मर जाना, मगर कभी शराब
दोस्ती मजाक बेतकल्लुफी में भी अपने मुंह को मत लगाना। शराब एक ऐसी बीमारी है, शराबी आदमी अपनी बीवी को भी बेच देता, अपने बच्चों का भी सौदा कर देता, इज्जत तो खत्म ही हो जाती है। कभी गंदी नाली में पड़ा होता है, कभी चौक चौराहे पर कुत्ता पेशाब करता होता है उसके मुंह पर। कभी शराब मत पीना, ये उम्मुल खबाइथ है। शराब हर गुनाह की जड़ है। कहा कि मैं शराब के नशे में अंदर था, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे शराब का नशा उतरा, और जब फजर की अजान हुई, अजान की आवाज मेरे कान में आई, कब मैंने महसूस किया यार माँ उठती थी, आज नल चलने की आवाज नहीं आ रही, बीबी सहरी खा के सो गई, गमी का माहौल मौता हो गया। कहा जब मुझे ये महसूस हुआ कि आज माँ नहीं उठी, तो कहता है अंदर से मैंने दरवाजा खटखटाया कि अपनी बीवी को आवाज दी कि आज माँ नहीं उठी, दरवाजा खोलो। जब बीवी ने दरवाजा खोला, कहा माँ कहाँ है? कहा जब शराब का नशा उतरा, अब माँ की मोहब्बत ने मेरे दिल को चीरना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? कहे जालिम तूने अपनी माँ को इस तंदूर में जलते हुए फेंका है। मैंने फेंका है? हाँ जालिम तूने फेंका है। कहता मैंने तंदूर में झांक करके देखा तो सिवाय कोयले के कुछ नजर नहीं आया। मेरी माँ की हड्डियां भी कोयला बन गईं, पूरा जिस्म जल गया। कहता जब ये मैंने मंजर देखा तो मुझे बचपना याद आ गया। मैं अपने बचपने में चला गया कि ये माँ सर्दियों की रात में मैं पेशाब करता तो गीले में सोती थी, मुझे सूखे में सुला देती थी। ये माँ मुझे खूने जिगर पिला पिला करके इसने जवान किया। एक एक मंजर अब मेरे दिल को चीरने लगा, तड़प तड़प हो रही इज़्तिराबी कैफियत बन गई। आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगा। मैंने अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने अपनी माँ को धक्का दिया, कौन से हाथ से दिया? कौन से हाथ से दिया? कहा मेरी बीवी ने कहा तूने दाहिने हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया। दाहिने हाथ से? कहा जा गड़ासी लेकर के आ जिससे हम लकड़ियां काटते हैं। ऐ मालिक बिन दीनार, जो 40 साल से हज पे हज कर रहा, सजदे पे सजदा कर रहा, नमाज पे नमाज पढ़ रहा, तस्बीह और तहलील कर रहा, मगर एक एक इबादत मेरे मुंह पर मार दी जाती है। मालिक बिन दीनार सुनो मैं गुनाह क्या करके आया। का ये जो कटा हुआ हाथ देख रहे हो ना, मैंने कहा गड़ासी लेकर के आओ। मेरी बीबी मेरे पास गड़ासी लेकर के आती है। मैंने अपने हाथ को एक पत्थर पर रखा और मैंने गड़ासी को इतनी तेजी से मारा कि मेरा ये हाथ कोहनी से नीचे कट गया, खून का फव्वारा निकला। मेरी बीबी भी दहाड़े मारने लगी। कहा खुदा के लिए ऐसा ना करो। कहा माँ की मोहब्बत मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने हाथ तो काट दिया मगर मुझे करार नहीं हुआ, मुझे सुकून नहीं हुआ। मैंने कहा जा, इस जालिम हाथ ने माँ को तकलीफ दी है, इस हाथ को बाकी रहना दुनिया में गवारा नहीं है। कहा मैंने बीबी से ऐ बीबी अंदर जा, अभी सलाखें लेकर के आ। कहा मेरी बीबी अंदर गई, सलाख लेकर के आई। मैंने उसी तंदूर की आग से गर्म किया। जब वो बिल्कुल लाल हो गई, वो बिल्कुल दहकने लगी, वो लोहा जब कोयले में नमूदार हो गया, मैंने उसे चिमटे से पकड़ा और हाथ में गाड़ना शुरू कर दिया, ऊपर से मार रहा। कहा आज मुझे दर्द नहीं हो रहा, आज मुझे परेशानी नहीं हो रही है, आज माँ का दर्द मेरे दिल को चीर रहा, आज माँ की चुभन मुझे बेकरार कर रही है। काहे मालिक बिन दीनार, मैंने अपने हाथ को काट कर और उसमें सलाखें डाल ली, मगर सलाखें डालने के बाद भी करार नहीं आया। मैंने कहा जंजीर लेकर के आओ, जो
कुत्ते की जंजीर पड़ी है। मेरी बीवी ने वो जंजीर दी, कहा मैंने सलाखों में डाली और जंजीर को अपने गले में डाल लिया। अहे मालिक बिन दीनार, माँ का गुनाहगार इतना बड़ा गुनाहगार होता जिसकी इबादत कबूल नहीं है, अब क्या होता। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, हजरत मालिक बिन दीनार ने इरशाद फरमाया, ऐ जालिम इंसान, अब तू मेरे पास से चला जा, अब मैं तेरे लिए दुआए मगफिरत नहीं कर सकता, तू माँ का गुस्ताख है। हजरत मालिक बिन दीनार उसे छोड़ करके चले आए हैं। जब उसने हजरत मालिक बिन दीनार को जाते हुए देखा, ये अल्लाह का वली भी मुझे छोड़ गया, 40 साल से कोई इबादत कबूल नहीं है। ऐ पटना के मुसलमानों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा एक हफ्ता की कोई नमाज, कोई सदका, कोई खैरात अल्लाह ने कबूल नहीं की है, मुझे बताओ क्या दुनिया में रहते अच्छा लगेगा। हम अल्लाह की बारगाह के मरदूद हो गए, मगर वहां तो 40 साल से अल्लाह एक एक इबादत रद्द कर रहा है। कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मगर मालिक बिन दीनार छोड़ करके चले गए। अब ये इंसान तन्हाई है, कोई सहारा नहीं है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। ऐ अल्लाह, आज मालिक छोड़ के चले गए, माँ का गुस्ताख हूँ, मेरी इबादत रद्द करती जा रही है। रोता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा, रोता जा रहा, आंसू बहाता जा रहा। वो वक्त आ गया कि अल्लाह पाक ने मौत का फरिश्ता भेजा और मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। इसे मौत आ गई, ये मर गया, 40 साल इसकी कोई इबादत कबूल नहीं, इसे मौत आ गई। अब हजरत मालिक बिन दीनार सोया कर इल्हाम होता है, मालिक बिन दीनार जिस गुनाहगार को छोड़ करके आए थे, जाओ अब नमाज़े जनाजा तुम उसकी पढ़ाओगे। सुभान अल्लाह, तुम नमाज़े जनाजा पढ़ाओगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, मौला ये कैसे हो गया। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, कान खोल करके सुन लो कि जिस बंदे को तुम गुनाहगार साबित करके आ रहे थे, मैदान महशर में हम इसका इख्तियार इसकी माँ को अता फरमाएंगे, हम इसका नाम अमाल इसकी माँ को दे देंगे। अगर इसकी माँ ने चाहा तो इसे जन्नत में डाल देंगे, इसकी माँ ने चाहा तो इसे जहन्नम में डाल देंगे। ऐ लोगों, माँ की मोहब्बत ऐसी है, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैदान महशर में उसकी माँ कहेगी, मौला अगरचे इसने मुझे जलते हुए तंदूर में डाला, मगर ये मेरा लाडला है, इसे जहन्नम में ना डाल, इसे जन्नत अता फरमा। ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। ऐ गौसे आजम की सीरत सुनने वालों, ऐ गौसे आजम का मकाम और मर्तबा सुनने वालों, उन्होंने बताया है कौन गौस जिन्होंने एक एक बात बताई, जो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि सारे वलियों के सरदार। एक मर्तबा गौसे आजम अपनी खानकाह में बैठे हैं, अचानक गौसे आजम देखते हैं एक जिन आता है जो बड़ी ताकतवर है। गौसे आजम ने कहा, तू क्यों आया? कहा, ऐ गौस मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया। इतना कहना था, आसमान से एक फरिश्ता आया, उस जालिम जिन के 2 टुकड़े कर दिए। हम उस गौस के चाहने वाले हैं जिनके मुरीद जिन्नात भी हैं। सुभान अल्लाह। और जोर से, इतनी जोर से कि मजा आ जाए। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाएं। अरे माशाल्लाह, मजमा में कह रहा हूं, ये अब जाएगा नहीं इंशाअल्लाह। और सुने, एक मर्तबा हुजूर सैयदना गौसे आजम, मगर ये आखिरी बातें चल रही हैं, आखिरी बातें, कोई माशाल्लाह जा नहीं रहे, मगर 1:41 हो गया, 1:41 हो गया, आखिरी बातें। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक जिन आया और आकर के बैठ गया। गौसे आजम ने कहा, क्यों आया? कहा, हुजूर आपका मुरीद होने के लिए आया। और ये सारी चीजें हमें बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने बताई हैं, जिन्होंने बुजुर्गों के बारे में बताया कि बुजुर्गों का मकाम क्या है। सर भला क्या कोई जाने के है, कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा। अब माशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS देख लें आप, जिनके पास ये शर्ट नहीं है वो लोग हाथ उठाएं, जिनके पास नहीं वो सब उठाएं, बुजुर्गों को छोड़ के नौजवान जितने हैं। तकरीबन 80-90% वो लोग हैं जिनके पास ये शर्ट नहीं है। गौर करो क्यों नहीं है।
क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों नहीं है। आप जुड़े तो हो मगर अभी इनसे मिले नहीं हो। आप आला हजरत से तो जुड़े हो, हुजूर हसन मियां से तो जुड़े हो, मगर अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत में आप नहीं जुड़े हो। तो इसका तरीका जिला शाहजहांपुर के जो सदर हैं फिरोज भाई और जो इस तहसील के सदर है जाबिर भाई, ये लोग आपको बताएंगे और इन दोनों के ही तहत आप सब लोग काम करना। इसमें कोई ओहदा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं, मगर इन्हें जो ओहदा अता किया है वो हुजूर हसन मियां ने अता किया है। और बाकायदा पटना का जिक्र होता है दरगाह पर कि यहाँ के लोग बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़ी तेजी से काम करने वाले हैं। गरीबों की मदद जाकर के वहां लंगर में शिरकत करना ये कोई कम इजाज नहीं है। मैंने कहा ना पट्टे वाला, तो कौन कौन हुजूर हसन मियां की गुलामी का पट्टा डालना चाहता है? नए लोगों में तकरीबन कितने लोग हैं? एक काम करें, आप जितने लोग हैं वो इधर आ जाएं, इधर आ जाएं उठ के आप, ताकि जाबिर भैया और फिरोज भाई देख लें आपको। इधर आ जाएं, हाथ उठाने वाले इधर आ जाएं, आप बेटा आ जाओ, सब आ जाओ जितने लोग हैं। इस साइड से खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह 32 का आदद आप लोग तोड़ेंगे, ज्यादा है ये लोग। देखो, आप लोगों को जो काम करना है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है और इन दोनों लोगों की बातें मानकर करना। ये उम्र में भी आपसे बड़े हैं और ओहदे में भी आपसे बड़े हैं। मेरे भाई, बरेली में ये शर्ट अगर पहन के निकल जाओ ना तो अच्छा बोलता नहीं है। ये पावर है शर्ट का, टीटीएस का सिक्का चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि ये फैजान हुजूर हसन मियां का है, इस तहरीक को ज़वाल आ ही नहीं सकता। शहजादे आला हुजूर हसन मियां ने अपने खून से सींचा है इसे ज़वाल नहीं आ सकता। तो क्या क्या चीजें ली जाती हैं? आधार कार्ड, एक फोटो। कल कितने टाइम तक दे दोगे आप इन दोनों लोगों को? अरे माशाअल्लाह, सबने दे रखा है। ठीक, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का वहां तहरीरी नाम हो जाएगा कि आप सारे लोग टीटीएस में जुड़े हैं। और दूसरे गांवों में अब मेहनत का तरीका ये होता है कि अब जो आपके दोस्त हो दूसरे गांवों में, उनसे भी कहें आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत से जुड़ें। इंशाअल्लाह ये पटना की जब फौज जाएगी उर्से रिजवी में, तो अलग ही क्रेज होगा, अलग ही वकार होगा। हमारा काम है कि खादिम बन के हम खिदमत करते हैं। मैं हजरत का खादिम, हजरत ने मुझे ओहदा दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत नायब, मैं बरेली मंडल का सदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जिस तरीके से आपको चलाएं, चूंकि इनको चला रहे हुजूर हसन मियां, जो हजरत का हुक्म होता है ये आप तक वही पहुंचाएंगे। बिल्कुल एक हो करके, मिल करके आपको तहरीक का काम इंशाअल्लाह करना है। अब आप जरा बैठ जाएं, इन लोगों ने आपके चेहरे देख लिए, आप सब जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बुजुर्ग लोगों को भी इसमें जोड़ें ताकि बुजुर्ग लोगों की दुआएं हमें मिले। जब बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं तो काम बड़ा अच्छा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है। और ये तहरीक सिर्फ हमारे इतनी यूपी में नहीं है, ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुस्तान के भी बाहर है। हुजूर हसन मियां, हुजूर सुबहानी मियां के दौरे होते हैं मॉरिशस, अफ्रीका वगैरह में, तो वहां भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के मिंबर पाए जाते हैं। और इसका एक एक मिंबर सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए काम करने वाला है। हुजूर हसन मियां आपको याद करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, वो तमाम आलिम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं और टीटीएस के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हुजूर हसन मियां का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और हुजूर हसन मियां दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हैं, सज्जादा नशीन है। आला हजरत का खुसूसी फैज है जो इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।